छत्तीसगढ़ में 36 प्रकार की भाजियां पाई जाती है। लेकिन मैं आपको कहूं कि चेज भाजी अब अपराध की गुत्थी सुलझाने में मदद करेगा। मृणाल विदानी और ओजल चंद्राकर ने एक ऐसा रिसर्च किया है। जैसा कि आप सबको पता लग ही चुका है, हमने चेज भाजी से फिंगरप्रिंट के लिए एक पाउडर डेवलप किया है। छत्तीसगढ़ में 36 प्रकार की भाजियां पाई जाती है। चना भाजी से लेकर प्याज भाजी तक और लाल भाजी से लेकर खोटनी भाजी तक। लेकिन मैं आपको कहूं कि चेज भाजी अब अपराध की गुत्थी सुलझाने में मदद करेगा तो आप चौंक जाएंगे, लेकिन चौंकिए नहीं। महासमुंद की दो होनहार बेटियों ने ये कमाल कर दिया है। मृणाल विदानी और ओजल चंद्राकर ने एक ऐसा रिसर्च किया है कि अब सबूत जुटाने के लिए जो चेज भाजी के पाउडर हैं उससे साक्ष्य जो है जुटाए जा सकेंगे। और सीधा बातचीत करने के लिए मृणाल विदानी है। सबसे पहले जो रिसर्च आपने किया है उसके लिए आपको बधाई। शुक्रिया, सभी को मेरा प्रणाम। मैं मृणाल विदानी फ्रॉम विवेकानंदा ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर। मैं अभी फिलहाल फॉरेंसिक साइंस में मास्टर्स की डिग्री कर रही हूँ वीजू से ही। जैसा कि आप सबको पता लग ही चुका है, हमने चेज भाजी से फिंगरप्रिंट के लिए एक पाउडर डेवलप किया है। इस पाउडर के चलते हम बहुत सस्ते में ही फिंगरप्रिंट के लिए एनालिसिस के लिए कर सकते हैं, एनालिसिस में मदद कर सकते हैं। मृणाल जी, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई, प्रारंभिक स्कूली कहाँ से हुई, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। मेरी स्कूली शुरुआत हुई है महासमुंद के वेडनर मेमोरियल से। वहाँ मैंने KG 1 से 12th तक की क्लासेस करी हैं। उसके बाद मैं नीट की तैयारी कर रही थी। नीट का रिज़ल्ट आने से पहले ही मुझे वीजीयू से ईमेल आया था 12th के रिज़ल्ट आने के बाद, और मैंने वीजीयू जाने के लिए एफसेट का एग्ज़ाम दिया। उस एग्ज़ाम में मेरी रैंक्स आई और फिर मैंने जॉइन किया वीजीयू। वहाँ जाने के बाद मुझे नीट का रिज़ल्ट आया, तो नीट का रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग SC ST कोटा अगर लगता तो मेरा नीट हो सकता था, बट मैंने डॉक्टर बनना चूज़ नहीं किया क्योंकि मैं जयपुर जा चुकी थी ऑलरेडी और मुझे फॉरेंसिक साइंस में इंटरेस्ट आने लगा था। तो मैंने फिर वहाँ से ही BSc ऑनर्स किया और मेरा कॉलेज मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने मास्टर्स भी वहीं से ही ऑप्ट किया है। ये माइंड में ये कैसे सोचिए आप कि चेज भाजी से भी कुछ बन सकता है, क्योंकि हम तो छत्तीसगढ़ वाले चेज भाजी का इस्तेमाल सिर्फ खाने के लिए करते हैं। लेकिन आपने तो इस पे रिसर्च भी कर दिया और आप फिंगरप्रिंट जो भी साक्ष्य रहेंगे इससे जुटाए जाएंगे, ये माइंड में आपके कैसे आया? जब आप बोलते हैं ना कुएं का मेढक, तो जब आप एक ही जगह पे रहते हो तो आप ज़्यादा कुछ जान नहीं पाते हो कुछ नया। तो जब मैं जयपुर गई तो सब कुछ मेरे लिए बहुत नया सा ही था। हमारा जो कॉलेज है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है। तो वहाँ जाके मुझे पता लगा कि ऐसे चीज़ें भी है हमारे आसपास जिससे देसी जुगाड़ करके कुछ नया बनाया जा सकता है। मेरी HOD मैम है डॉक्टर उमैमा अहमद। वो शुरुआत से ही मुझे बहुत मोटिवेट करती रहीं। उन्होंने कहा कि तुम्हारे छत्तीसगढ़ में इतने सारे मिनरल्स हैं, नेचुरल रिसोर्सेज है, तो तुम वहाँ से कुछ लेकर आओ और उससे कुछ नया बनाते हैं। तो इसके चलते फिंगरप्रिंट ब्रश जो है पुराना, जैसे कि देखा जाए तो वो एनिमल हेयर से बनता है। फिर हमने सोचा कि कोसा हमारे पास होता है तो कोसा से बना लेते हैं। तो कोसा से हमने पहले फिंगरप्रिंट ब्रश बनाया, उससे भी कॉपीराइट मिला। उसके बाद हमने सोचा कि अब इस ब्रश तो बन गया, अब कोई पाउडर बनाते हैं नया। तो मुझे कहीं से पता लगा कि नीम की जो पत्तियां हैं उससे भी बनाया जाता है फिंगरप्रिंट पाउडर। तो हमने सोचा कि अगर नीम के पत्तियों से बन सकता है तो हमारे यहाँ तो इतनी सारी भाजी है, हम किसी भाजी की सही बनाते हैं। तो इसके चलते मेरी और मेरी एक जूनियर ओजल भारद्वाज, हम साथ बैठकर जब बात कर रहे थे तो हमने पहले ऑप्शन लिया लाल भाजी से करने का, बट लाल भाजी में अपना पिगमेंट था। तो हमने सोचा कि पिगमेंट वाले को ना ऑप्ट करके कोई और खोजते हैं। तो हमें फिर पता लगा कि चेज भाजी ही एक ऐसा है जो चौड़ा है और थिकनेस भी है, तो हमने उसका पाउडर बना लिया। आपने कोसे का ब्रश भी बनाया था, इसके जी। पीछे की कहानी क्या है? इसके पीछे की कहानी ये है कि हम कॉर्न हस्क का, जो कॉर्न का छिलका होता है, उससे कुछ बनाने के लिए कर रहे थे, हमारा एक्सपेरिमेंट चल रहा था, बट वो सक्सेस नहीं हुआ उसमें। तो फिर मेरी जो HOD मैम है उन्होंने कहा, वो मैमा मैम ने, कि तुम्हारे यहाँ कोसा होता है तो तुम कोसे से कुछ बनाने का ट्राई करो। तो जब मैंने पहली बार कोसे के वो देखे ककून्स, तो फिर लगा इसके धागे हैं तो इससे ब्रश बना लेते हैं। तो ब्रश तो जैसे तैसे जुगाड़, कोई कारपेंटर या ब्रश बनाने वाला रेडी नहीं हो रहा था ब्रश बनाने के लिए, तो मैंने अपने से ही हॉस्टल में ही
केटल में ककून्स उबाल के उसके धागे निकाले खुद से और उसका ब्रश बनाया, और अगले दिन जब ट्राई किया तो उसे प्रिंट आ रहे थे, तो ऐसे वो ब्रश भी बन गया। उसको भी कॉपीराइट मिला। हाँ, उसको पहले कॉपीराइट मिल चुका है, ये अभी नया है चीज ये भाजी का। चेज भाजी में ऐसी क्या क्वालिटीज हैं जो बाकी भाजियों में आपको नजर नहीं आई, आपने चेज भाजी को ही चुना? अगर आम तौर पे एकदम ऊपर ऊपर ही लेवल पे देखा जाए तो हम कोई चीज बनाते हैं तो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल मिल सके, तो पहली चीज तो प्राउड टू बी छत्तीसगढ़िया, तो सोचा कि छत्तीसगढ़ का ही निकालते हैं, तो ये वजह थी पहली। दूसरी ये थी कि चेज भाजी के जो पत्ते हैं, आप और भाजी देखेंगे, बटवा भाजी और ये मुनगा वगैरह की भाजी, उनकी पत्तियां बहुत छोटी होती है, गद्देदार नहीं होती उतनी। चेज भाजी की जो पत्ती बहुत चौड़ी है, गद्देदार है इसलिए। और अगर केमिकली जाऊं तो पाउडर बनाने के लिए तीन चीज चाहिए, एक तो बाइंडिंग कंपोनेंट चाहिए, फिलर चाहिए और एक बेस चाहिए। तो चेज भाजी क्योंकि अपने आप में पत्ता है तो उसमें सेल्यूलोज कंपोनेंट है, वो बेस के जैसे रिएक्ट कर रहा था। फिलर चाहिए जो पाउडर के अंदर गुठलियां ना बनने दे, उसको सूखा ही रखे, क्योंकि अगर वो खराब हो जाएगा तो मैं आगे उसको यूज ही नहीं कर पाऊंगी। तो उसके लिए मैग्नीशियम कंपोनेंट है उसमें। और उसके अलावा सबसे अच्छी चीज, वो जल गया सूखने के बाद जब हमने ट्राई किया तो जलने के बाद उसमें चारकोल कंपोनेंट था, तो चारकोल जो है बहुत आसानी से फिंगरप्रिंट में जो स्वेट के पार्टिकल्स होते हैं उनसे बाइंड हो जाता है, तो इसलिए हमने चेज भाजी को चुना। जैसे एक आसान भाषा में अगर हम दर्शकों को समझाएं और मैं खुद समझूं, जी। जैसे ये फ़ोन को मैंने टच किया हुआ है, जी। उसके बाद ये फ़ोन रख दिया है, तो आप जो पाउडर बनाई है चेज भाजी से, उसको इसमें किस प्रकार से यूज़ करेंगे, ये आप थोड़ा सा बताइए। हाँ, तो हम जब किसी क्राइम सीन पे जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि कई बार जैसे कि किसी के घर में चोरी हुई है अगर, तो हमें ताले को खोलने के लिए जो हाँ। है चोर उसको छुआ ही होगा। तो हम फोरेंसिक साइंस में ये करते हैं कि हम फिंगरप्रिंट का ब्रश होता है और एक होता है पाउडर। तो क्योंकि लेटेंट फिंगरप्रिंट बोलते हैं इसको, जो नहीं विजिबल होता, कई बार आप पेंट से लेंगे ना, पेंट है अगर हाथ पे आपके तो लग जाएगा, तो वो दिख रहा है, दिख रहा उसको है, ये उसके लिए हमें पाउडर नहीं इसमें चाहिए। दिखता नहीं है। हाँ, तो जो नहीं दिख रहा है, विजिबल नहीं, उसको लेटेंट फिंगरप्रिंट बोलते हैं। इसके लिए हम पाउडर और ब्रश मेथड यूज करते हैं। तो पाउडर किसी भी पाउडर से घर पे भी कर सकते हैं, आप जो नॉर्मल फेस पाउडर लगाते हो उसको भी अगर आप डस्ट करो तो थोड़ा थोड़ा सा दिखना लगेगा, उतना क्लियर नहीं। बट हम नॉर्मली क्या करते हैं, ब्रश लेते हैं, फिंगरप्रिंट का अलग ब्रश होता है, स्पेशलाइज्ड ब्रश होता है, उसको हम पाउडर्स में डिप करते हैं। तो क्या होगा कि पाउडर के जो पार्टिकल्स है ब्रश में आ गए, उसके बाद इस ब्रश को मैं मूव करूंगी इसके सरफेस के अलोंग। तो मतलब मुंह इस खोल में, हाँ, तो जैसे ये मुंह क्या खोल। होगा कि जब इंसान जिंदा रहता है ना तो हम स्वेट करते हैं, हमारे चेहरे पे शरीर पे नमी होती है, तो आप कहीं छू रहे हो ना तो आपके शरीर में जो नमी है, NaCl है, वो ट्रांसफर होता है। तो ये पाउडर क्या करेगा, वही जो लाइंस है, जो रिजेस बोलते हैं हम इसको, जो रिजेस है उन पे जाके ज्वाइन हो जाएगा और वो दिखेगा फिर। इसमें जैसे दिखने लग जाएगा, और ये जी। किफ़ायती दामों में भी जो है इसका मूल्य हाँ। भी अगर हम कहें तो कहीं न कहीं कम रहेगा। अभी जो यूज़ हो रहे हैं, जी। वो बाहर से भी आते हैं जी। और महँगे भी होते हैं। लेकिन जो आपने चेज भाजी से जो पाउडर बनाया है, जिससे हम फिंगरप्रिंट साक्ष्य जुटा पाएँगे, उसका वैल्यू भी जो रेट है, जी। वो भी कम पड़ेगा लोगों को। जी। देखा जाए तो क्राइम रेट्स इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं ना, तो हमें ज़रूरत है कि फोरेंसिक हर हर जगह में जा सके। तो हमारा मेन मोटिव यही है कि हम एकदम सस्ती चीज़ें और साथ ही साथ किफ़ायती भी बना सके, इफ़ेक्टिव भी हो वो, तो ही मतलब है। तो चेज भाजी इसलिए लिया क्योंकि इफ़ेक्टिव भी है और सस्ता भी है। तो जो नॉर्मल पाउडर्स अभी एग्जिस्टिंग पाउडर्स हैं, उनमें क्या है, वो केमिकली बेस्ड हैं, तो यूज़र को भी दिक्कत है, आपको इचिंग हो सकती है अगर आपके आँख वगैरह में चले गया तो, या नाक के थ्रू जा रहा है। इसमें वैसा कुछ नहीं है, ये नेचुरल है, अगर जा भी रहा है तो आप वॉश कर सकते हैं। और प्राइस की बात की जाए तो जो अभी एग्जिस्टिंग पाउडर्स हैं उनका प्राइस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनको पूरा वेल एस्टेब्लिश केमिकल लैब्स में बनाया जाता है, उनके रॉ मटेरियल्स भी महंगे हैं, है ना, किसी किसी को सिल्वर का यूज़ करके बना रहे हैं, किसी को मरकरी का यूज़ करके बना रहे हैं, तो वो पाउडर्स की कॉस्टिंग चली जाती है लगभग 10,000 तक के। बट हमारा पाउडर अगर मैं पूरा सेटअप के हिसाब से भी बताऊं तो वो 200 के अंदर अंदर, वो उतना ही है, जो 200 mg पाउडर, वो 200 रुपीज़ में ही बन के तैयार हो जाएगा। तो आपने चेज भाजी पे खोज कर लिया है, अब जी। चेज भाजी का दाम भी बढ़ जाएगा। ये चीज़ भी हम मान सकते हैं। हाँ, हम मान सकते हैं, बट चेज भाजी ऐसी चीज है ना जिसको कोई भी अपनी बाड़ी में उगा सकता है, इसका दाम कितना भी बढ़े, बट हम लोग छत्तीसगढ़िया लोग के बाड़ी में चेज भाजी होता ही है, तो इसका दाम अगर बढ़े भी तो भी कोई दिक्कत नहीं घर होगी। घर की खेती है। हाँ, घर की खेती है ये। तो ये अभी आप जब जयपुर गई, जी। महासमुंद से जयपुर के लिए उड़ान भरी, तब जी। मन में क्या सोचा था? क्योंकि नीट के भी आपने एग्ज़ाम दे दिए थे, उसका भी रिज़ल्ट आने वाला था, आप जयपुर में भी एडमिशन ले ली थी। उस समय मन में क्या चल रहा था? क्योंकि अब डॉक्टर बनना है या फिर जयपुर में शिफ्ट होना है, चल रहा होगा माइंड में आपके कुछ हम्म। उस टाइम पे?
अब इसमें तो मेरा जो है, जैसे मैंने आपको बताया पर्सनली जो हम बात कर रहे थे, तो मुझे हिस्ट्री लेना था बट मैंने नहीं लिया। तो मेरा लाइफ ऐसे ही चलता रहा है कि बस अच्छा अच्छा होता रहा है अपने से। तो मैं एक बार मम्मी गई थी देखने कॉलेज, उनको पसंद आ गया। तो मैं एडमिशन से पहले कॉलेज गई भी नहीं, मैं मम्मी गई उनको बोली आप एडमिशन करा के आ जाइए, और मैं चली गई कॉलेज। बोलते हैं ना कि कभी कभी करेज का ज़रूरत पड़ता है, तो जब ज़रूरत होता है तो भगवान दे देते हैं। वैसा ही हुआ है कि बहुत बहुत सारी चीज़ें अच्छी नहीं थी, सही नहीं चल रही थी, बट आपको कोई जगह जाना होता है तो आप पहुंच वो जाते हो, पर तो मैं पहुंच जाते पहुंच थे। गई वहां। तो आपने जयपुर में क्या कोर्स में ग्रेजुएशन किया और उसके बाद क्या पोस्ट ग्रेजुएशन किया, क्या पढ़ाई की है उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैंने स्टार्टिंग किया था वहाँ बीएससी ऑनर्स फॉरेंसिक साइंस का। मेरा जो कोर्स था वो 3 इयर्स का था, अब एग्जिस्टिंग 4 इयर्स का हो गया है। तो उसमें मैंने बहुत सारे अलग अलग, जब आप कॉलेज जाते हो ना, क्योंकि मैंने बेसिक साइंस की पढ़ाई करी थी तो मुझे सिर्फ बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री का ही पता था। वहाँ जाके मुझे पता लगा कि भाई बहुत अलग अलग चीज़ें भी होती है। मैंने वहाँ एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा, जिसमें बोन्स के रिलेटेड स्टडी होती है, फिंगरप्रिंट क्वेश्चन डॉक्यूमेंट के सब्जेक्ट्स पढ़े। उसके अलावा मैंने डीएनए पढ़ा है, ब्लड के लिए अलग से होता है सेरोलॉजी, वो पढ़ा मैंने। फॉरेंसिक बायोलॉजी पढ़ी, फॉरेंसिक जूलॉजी पढ़ी। इवन एनिमल्स का भी स्टडी होता है, मुझे ये पता ही नहीं था। अभी मैं शायद बताऊं तो बहुत लोग चौंक जाएंगे कि अगर कोई बिल्ली आपके रास्ते में प्रिंट्स छोड़ के जा रही है, तो वो भी फॉरेंसिक में स्टडी होते हैं, वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक्स में। उनके अलावा हम सब जानते हैं ना, जैसे कि कोई इंसान मर जाता है तो कीड़े खाने लग जाते हैं, तो उन कीड़ों के अंडों की भी, कि कितने दिन में कीड़े अंडे दे रहे हैं, उसका यूज करके भी आप ये बता सकते हो कि कोई इंसान कब मरा रहा होगा। एंटोमोलॉजी में ये पढ़ा मैंने। उसके आगे चल के फिर जब मुझे मास्टर्स करना था, तो हमारे यहाँ दो बहुत ही अच्छे प्रोफेसर्स हैं। एक है डॉक्टर जीके माथुर सर, और एक है डॉक्टर एसएस डागा सर। उनके पास 200 से ज़्यादा केसेस सॉल्व किए हुए हैं, और उनके स्पेशलाइजेशन के अंडर काम करने से अच्छा मेरे लिए कुछ नहीं था, इसलिए मैंने डीएनए ऑप्ट किया, ताकि मैं उनसे ढेर सारी चीज़ें सीख सकूं। आगे और भी नए नए रिसर्च होंगे। हाँ जी अभी बिल्कुल तो ये होंगे। शुरुआत है। जी जी बिल्कुल, कोशिश रहेगी पूरी। अभी आप क्या देख रही हैं, क्या करना चाह रही हैं, आपका क्या प्लानिंग है आगे। फ्यूचर तो मुझे लगता है कि हमारे अगर फोरेंसिक में देखा जाए तो दो ऑप्शन रहते हैं। एक्चुअली तीसरा ऑप्शन तो सबके पास ही रहता है, आप कॉलेज कर ले, आप पीएचडी करके प्रोफेसर तो बन ही सकते हैं। प्रोफेसर तो बन ही सकते नहीं, प्रोफेसर बनने के लिए बहुत मेहनत चाहिए। उसके अलावा फोरेंसिक में स्पेशली देखूँ तो मैं दो चीज़ें तो कर सकती हूँ। एक है स्पेशल फोर्सेज होती है, आईबी, सीबीआई, सीआईडी, वहाँ जा सकती हूँ। या फिर उनके अलावा मैं, मेरा फॉरमोस्ट इंटरेस्ट तो रहेगा कि मैं लैब में ही काम करूँ, क्योंकि मेरा रिसर्च वर्क ही रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं लैब में ही काम करूँ। तो अभी बहुत अच्छा एक अनाउंसमेंट किया है हमारे गवर्नमेंट ने छत्तीसगढ़ वालों के लिए, कि हमें छत्तीसगढ़ में सीएफएसएल बन रहा है, एनएफएसयू भी बन रहा है। तब हो सकता है कि हमारे जैसे, मेरे जैसे बहुत सारे बच्चों को ढेर सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जॉब के लिए। जो सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको कॉपीराइट मिला, जी। उसका क्या प्रोसीजर रहता है, किन किन चरणों से गुजरना पड़ता है, उसके बारे में आप बताइए। ये एकदम इन डेप्थ तो मैं नहीं बता पाऊंगी, बट अगर ऊपर ऊपर से देखा जाए तो आप अगर कोई चीज़ सोचते हैं तो सिर्फ सोचने के बाद आपको कॉपीराइट नहीं मिल सकता। जैसे हमने सोचा कि पाउडर बनाए, तो हम उस टाइम सिर्फ वो ख्याल था, बनाने के बाद भी वो ख्याल ही था जब तक उसकी टेस्टिंग नहीं हो जाती। तो जब हमने इसकी टेस्टिंग करी, तो आप किसी भी चीज़ के लिए टेस्टिंग करेंगे तो आपको कम से कम 15-20 सैंपल मंगाएंगे, चाहे आप अपना हेयर ऑयल बना रहे हो या आप कुछ भी हाँ बनाओगे। हाँ। तो 15-20 आपको सैंपल मतलब पक्का होना चाहिए। उसके बाद उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन का है फॉर्मेट, उसमें आपको डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस करना पड़ेगा। उसके बाद गवर्नमेंट की अलग से वेबसाइट है, वहीं आप जाके अपलोड करेंगे। उसके बाद लगता है 3 to 4 मंथ्स का टाइम, उसके बाद आ जाता है कॉपीराइट, अगर वेरीफाइड है तो। वो फाइल होने के बाद ओपन रहता है, ताकि कोई अगर उस ऑलरेडी वेरीफाइड है। है और लीगल है तो। हाँ, अगर एग्जिस्टिंग है, किसी के पास ऐसा हो सकता है ना कि मैंने बनाया और किसी के पास ऑलरेडी है पहले, तो वो क्लेम कर सकता है हाँ। उस चीज पे। तो ये सारा पूरा प्रोसेस से निकलने के बाद में कॉपीराइट मिलता है फाइनलाइज्ड। उसके बाद की खुशी कैसे थी, अपने मम्मी पापा को बताए, घर वालों को बताए, तो अब कितनी खुशी थी, अब क्या सोच रही थी उस टाइम पे। मैं तो बहुत खुश थी, क्योंकि मेरे को, मैं एक आध हफ्ते पहले ये चीज़ रिमाइंड आया मेरे दिमाग में कि हमने डाला था कॉपीराइट के लिए, हुआ है कि नहीं हुआ है। बट आरओसी नंबर तो आ गया था, तो लगा कि हाँ अब टाइम लगेगा। ऐसा मेरे को उम्मीद नहीं था कि मेरे यहाँ रहते रहते में आ जाएगा, मेरे को लगा था अभी टाइम लगने वाला है और। क्या होता है जब कोई सफल होता है, तब हम उनके सफलता को ही देखते हैं, उसके पीछे की कहानी को नहीं देखते, पीछे के मेहनत समर्पण को नहीं देखते। तो ये जो खोज किया आपने, चेज भाजी का जो पाउडर बनाया फॉरेंसिक के लिए, इसके पीछे कितना मेहनत किए थे आप।
मेहनत तो बहुत लगती है और रिसर्च टेस्ट एंड फेल वाला ही है। जैसे मैंने कॉर्न हस्क का बोला, अगर कॉर्न हस्क फेल नहीं होता तो हम फिर टसर सिल्क का ब्रश बना ही नहीं पाते। वैसे ही चेज भाजी के लिए हमने पहले बहुत स्टार्टिंग में कुछ दूसरी चीज़ों का सोचा था कि इससे बना लेते हैं, इससे बना लेते हैं। और सबसे ज़्यादा बुरा कब लगता है, जब आप कोई चीज़ देखते हो, जब आप एक बार घुस जाते हो ना, तो आप कोई भी चीज़ आसपास देखोगे तो लगता है यार इससे कुछ बन जाएगा। बट उसके बाद आप जाके गूगल पे देखते हो, फिर पता लगता है कि यार वो चीज़ तो ऑलरेडी बन चुकी है। तो अगर किसी के साथ ऐसा हो आगे, तो उसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये बन चुका है, उसको सोचना चाहिए कि मेरा दिमाग उस साइंटिस्ट के लेवल पे पहुंच चुका है, जिसने ये बनाया उतना आपका दिमाग पहुंच चुका है, आप उसके इतना सोच सकते हैं कि उसने जो बनाया आप उसके बारे में सोच रहे हैं, बिना कहीं से जाने अगर आप खुद से सोच रहे हैं तो। तो अब लगता होगा कि डॉक्टर नहीं बने तो भी अच्छा ही हुआ, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं रिजर्वेशन कोटा में नीट की जो आप तैयारी किए थे उसमें डॉक्टर भी हो सकता था, लेकिन उसके बाद भी आपने फोरेंसिक को चुना, तो अब लगता है कि सही डिसीजन था। डिसीजन तो मैं ऐसे, मेरा पर्सनल ये सोचना है कि उस जॉब फील्ड में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि कोई भी जो यूथ है वो कुछ नया नहीं करना चाहता। डॉक्टर इंजीनियर बहुत अच्छी चीज़ है, बट इतने सारे हैं। मेरा तो ये था कि मेरे माँ बाप के पास इतना जायदाद है नहीं कि मैं अगर गवर्नमेंट जॉब में नहीं लग पाऊँ डॉक्टर में, तो मैं प्राइवेट क्लिनिक खोल सकूँ। तो मेरे को अपना एम्पायर बनाना था, अपने से कुछ करना था, तो मैं आ गई बस फॉरेंसिक्स में। और अगर खुद से कुछ करना है, अपना कुछ एम्पायर बनाना है तो फिर कुछ अलग करना पड़ेगा। जो सब कर रहे हैं अगर आप वो करोगे तो फिर आप वैसे ही। वहीं मृणाल विदानी के दादाजी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि उनकी नातिन ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है, उनको क्या खुशी हो रही है और क्या कहेंगे। आपकी नातिन बड़ी उपलब्धि हासिल की है, चेजबाजी का जो पाउडर है अब उससे हाँ, अपराध की गुत्थी सुलझेंगी, क्या कहेंगे। देखिए बात, मेरा जहाँ तक मत है, मैं भी एक साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, वेटनरी डॉक्टर रहा हूँ। मैं लाइफ में काफ़ी साइंस के बारे में जानता हूँ मैं। और मुझको अत्यंत खुशी हुई कि मेरी नातिन हम्म, अपनी उपलब्धि बनाई है। और ये हमारे लोग के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे नातिन हम लोग का सर ऊंचा करती है और कर रही। ये बहुत बड़ी बात है। और बचपन बचपन से कैसी थी आपकी नातिन, पढ़ाई लिखाई में पढ़ाई कैसी। लिखाई में बहुत इंटेलिजेंट थी, हमेशा फर्स्ट पर डिवीज़न लाती थी वो। मैंने ये मान के चलिए KG 1 से लेके इवन लास्ट, हम लोग चाहते थे कि नीट का एग्ज़ाम दिलाए और MBBS करे। पर इनकी माता जी कुछ गई, कुछ पेपर पर मेरिट्स वगैरह देख के जयपुर गई और वहाँ से पता वता लेके आई और वो जयपुर चली गई, वहाँ पढ़ी रही। बीच में और भी आई थी, बिलासपुर वगैरह इधर कहीं। तो वैसे हम लोग को अत्यंत खुशी है, हम सब के सब बहुत खुश हैं कि जैसा हम लोग चाहते थे, होल लाइफ हम लोगों ने तरक्की की, हमारे बच्चे तरक्की करें, आने वाली पीढ़ी हमारी प्रोग्रेसिव रहे, ये बड़ी खुशी की बात है। अब इससे ज़्यादा क्या बोलूँगा। ठीक है। नाती नतीन जो होते हैं उनका लगाव दादा दादी से ज्यादा होता है, तो एक दादा लेकिन के तौर पे और खुशी आपकी बढ़ अब जाती है। भाई देखिए बता दो, सवाल ही नहीं उठता है। जब ये पैदा हुई हॉस्पिटल में, हम लोग को खबर मिला, इसकी दादी हम गए साथ में और डिलीवरी हुई इनकी। और उस समय ये बहुत डिफिकल्ट पोजीशन में हुई थी, लेकिन ईश्वर की दया बड़ी अच्छी रही, रहा। हम भी थे, हमारी मिसेज भी थी जब इनकी पैदाइश हुई हॉस्पिटल में हुई है। हम लोग जैसे न्यूज़ मिला, मैं उस समय सर्विस में था, रिटायर नहीं हुआ था। आज रिटायर हुए मुझे 20 साल हो गए, 80 ईयर्स कवर कर गया मैं, समझ लीजिएगा। और मेरी पैदाइशी 46 की है। तो अब इस तरीके से आज मैं ये मान के चलिए 80 साल का हो गया। अब
ये जो ईश्वर चाहे हम लोग होप करते हैं, ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि हमारी हर संतान की संतान प्रोग्रेसिव करते रहे, उसमें हम लोग का सर झुकता है, हम लोग का मान बढ़ता है। इससे ज़्यादा बात क्या बोलूँ मैं आपको। तो देखिए, महासमुंद की दो होनहार बेटियों ने कमाल कर दिया है और चेज भाजी फेंक रिसर्च करके ऐसा पाउडर बनाया है जो अब साक्ष्य जुटाने में मददगार साबित होंगे। कैमरा पर्सन खिरोद के साथ झसांक नायक, विस्तार न्यूज, महासमुंद।